वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है कि हमारा चैनल यूट्यूब पर प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस के नाम से आपको इंग्लिश की डिक्टेशंस, जिसमें हम 60, 80, 100, 110, 120, 140, 150, 180 तक की स्पीड से हम दे रहे हैं और आगे भी देंगे। और हमने साथ में पिटमैन न्यू एरा से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बच्चे कर रहे हैं, हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि वो हमारी यूट्यूब को फॉलो करके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ उनको कमी लगती है तो हमसे बात कर लेते हैं। अब मैं एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए आज यहाँ पे आपके सामने हूँ कि ऑन डिमांड भी, और वैसे हम सोच भी रहे थे कि हम हिंदी की स्पीड की डिक्टेशन अभी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट 31 साल से इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स में शॉर्ट हैंड करा रहा है। और अभी हमने सिर्फ अपने यूट्यूब पे इंग्लिश में ही सब कुछ डाला है। अब हम आगे आने वाले समय में 2-4 दिन में ही शुरू में हम हिंदी की स्पीड की डिक्टेशन डालेंगे, जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंटों ने अभी टेस्ट होने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट का, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट हैं हमारे पास। तो स्पेशल रिक्वायरमेंट पे हम ये पहले स्पीडी क्लास स्टार्ट करेंगे और बाद में इसकी हम लर्निंग क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे शॉर्ट हैंड इंग्लिश की हम करा रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड क्यों करते हैं, इसे क्या अपॉर्चुनिटीज, ये मैंने अपनी पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशल हिंदी की शॉर्ट हैंड आशुलिपि बोलते हैं, हम करने में हमें क्या बेनिफिट है, इंग्लिश और हिंदी में क्या डिफरेंसेस है, और क्यों हमें करनी चाहिए हिंदी की शॉर्ट हैंड। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट हैंड को हम आशुलिपि बोलते हैं हिंदी में। वही है जल्दी लिखने का तरीका, किसी भी भाषा को जल्दी लिखने का तरीका, उसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं। इंग्लिश में शॉर्ट हैंड, हिंदी में आशुलिपि बोलते हैं। तो जैसे मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास में ये बताया था कि पर्टिकुलर कभी भी एसएससी या डीएसएसबी या कोई स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है, स्टेट सिलेक्शन जैसे मैंने कहा डीएसएसबी दिल्ली का बोर्ड है, ऐसे ही हरियाणा का अपना है, राजस्थान का अपना है, सबके स्टेट बोर्ड है जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकालता है। एसएससी पर्टिकुलर ऑल इंडिया में निकालता है। ये बोर्ड्स जो हमारे स्टेट और एसएससी हमारा बोर्ड है, ये कभी ये नहीं लिखता, ये कहता कि हमें इंग्लिश के स्टेनोग्राफर चाहिए स्पेशल या हिंदी के स्पेशल चाहिए। स्टूडेंट को ऑप्शन देता है कि अगर आपको हिंदी करनी है तो इसमें 100 एंड 100 स्पीड चाहिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफी का आपको स्किल देना है तो इसमें 100 एंड 100 स्पीड चाहिए, टाइपिंग की ये स्पीड हमें चाहिए। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी होती है, इंग्लिश करो या हिंदी करो। हिंदी करने वाला बच्चा उसमें हिंदी लिखेगा, हिंदी के लिए फॉर्म भरेगा, और इंग्लिश लिखने वाला बच्चा उसमें इंग्लिश के लिए करेगा। तो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड हमारा कभी भी नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे इंग्लिश की स्टेनो करने वाले बच्चों को कुछ स्टेट्स में स्पेशल है कि जैसे हमारे दिल्ली में कोर्ट्स में हिंदी स्टेनो नहीं मांगते, इंग्लिश स्टेनो ही मांगते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या वेरियस कोर्ट्स हमारे जितने भी हैं अदर्स में, सब में मोस्टली इंग्लिश मांगते हैं, हिंदी का स्पेशल नहीं मांगते। जबकि अगर हम राजस्थान, बिहार और हरियाणा की बात करते हैं और यूपी की बात करते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे स्टेट है, झारखंड एटसेट्रा, तो हम इनकी बात करते हैं, तो इसमें हमारा स्पेशल हिंदी का स्टूडेंट मांगा जाता है, हिंदी का स्टेनोग्राफर मांगा जाता है। तो हिंदी की शॉर्ट हैंड करने वालों को स्पेशल बेनिफिट कुछ इंग्लिश से ज्यादा है। जबकि अगर हम सेंटर की बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं, तो स्किल टेस्ट के लिए पैटर्न एक ही है। स्टेट बोर्ड का भी स्किल टेस्ट पैटर्न, रिटन टेस्ट पैटर्न एक ही है। और स्किल में आपका हिंदी में जो स्पीड मांगते हैं 80, 100, और इंग्लिश में जो मांगते हैं 80, 100 एज पर ग्रेड्स डी और सी। और स्टेट्स में जैसे कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट है, उसमें 80 की स्पीड के लिए मांगा है। प्लस इसमें मैंने बताया कि पार्लियामेंट रिपोर्ट, अब पार्लियामेंट रिपोर्ट, पार्लियामेंट मतलब
आपका हर स्टेट में पार्लियामेंट होते हैं, विधानसभा, राज्यसभा, और सब में रिपोर्टर्स के सिलेक्शन होते हैं। जैसे अभी हमारे दिल्ली में निकली हुई थी वैकेंसी पीछे, उसको स्किल पहले होना है, उसमें भी ऐसा नहीं कहा गया कि आपको हिंदी या इंग्लिश। जो स्टूडेंट चॉइस करेगा, जो चूज करेगा, वो वही स्किल देगा, पहले स्किल होगा। और मोस्टली ऐसे सिलेक्शंस में स्किल पहले होता है। तो अब हम, जैसे मैंने बताया, क्लास हम शुरू करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड की। तो मुझे लगता है कि आपको स्पीड की क्लास के लिए हमारे प्रिंस शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, और अपने जो स्किल टेस्ट्स हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए। हम 1-2 दिन में ही स्पीड की डिक्टेशन डालेंगे, वो आपकी 80 से और 100 से यदि होगी, और उसी को आगे जो जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अनुसार स्पीड बढ़ेगी। और स्टार्टिंग हम 60 से भी करेंगे ताकि स्टूडेंट एक बार फ्लो में आ जाए, लिखना शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं पता उनको बताइए, टाइपिंग के बारे में नहीं पता उनको बताइए। और इसी बात के साथ मैं अपना ये विषय यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।